हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है द फॉल्स ईगो बुक की कक्षा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हमने चैप्टर 4 फिनिश किया है और चैप्टर 5 स्टार्ट किया है। अपने चैप्टर 5 को कंटिन्यू करते हुए हम अपनी क्लास का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ करते हैं। ओम अज्ञानतिम्रन्दस्य ज्ञानञ्जयशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवारिणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरपुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है द फॉल्स ईगो बुक की कक्षा में। चैप्टर 5 को कंटिन्यू करते हुए हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक है डेली अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कल्टीवेटिंग टॉलरेंस। जो दैनिक हमें डेली जो अपॉर्चुनिटीज़ अवसर मिलते हैं उसमें हम सहनशीलता को कैसे, मतलब सहनशीलता कैसे वर्क करती है, कैसे उसको हम अपने यूज़ में लेते हैं, जो हमें डेली के अवसर मिल रहे हैं उसमें। Krishna puts us into provocating situation every day, giving us the choice to either use them to cultivate tolerance and subdue our false ego, or to become agitated and fight them by defending ourselves. As a rule, out of ignorance and unawareness, we may not even recognize them, and thus to do the opposite of what we should be doing. Hence, we may miss our chances for purification, which Krishna is so kindly arranging for us. तो यहाँ पर जो दैनिक जो डेली के हमारे अवसर मिलते हैं उसमें जो हमारी टॉलरेंस होती है, जो सहनशीलता होती है, उसको हम कैसे कल्टीवेटिंग मीन्स खेती करते हैं ना। जैसे कोई हम फसल बोते हैं किसी भी चीज़ की, गेहूं है, कोई और चीज़ है, मक्का वगैरह, तो उसके लिए हमें उसकी खेती करनी पड़ती है। फसल की मीन्स मेहनत करनी पड़ती है उस फसल को विकसित करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो सेम यहाँ पर सहनशीलता के लिए कहा गया है कि जो हमें रोजाना की दिन लाइफ में जो अवसर मिल रहे हैं उसमें हम अपनी सहनशीलता को कैसे वर्क करती है, हमारी सहनशीलता कैसे सहनशीलता को अपनी बनाकर रख सकते हैं और कैसे हम उसे और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा है प्रोवोकेटिंग सिचुएशन, यानी कि उकसाने वाली स्थिति। तो इसमें कहा गया है कि कृष्ण हमारे जीवन में हर दिन ऐसी सिचुएशंस लाते हैं, ऐसी स्थिति पैदा होती हैं कि जो हमें उकसाती हैं। और इन परिस्थितियों में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम अपनी सहनशीलता का यूज़ करके, अपनी सहनशीलता को विकसित करके, यूज़ करके उसका, और अपने पोटेंशियल को बना रख सकते हैं, अपने धैर्य को बना के रख सकते हैं
और जिससे हमारा जब हम वो सिचुएशन प्रोवोकेटिंग जो उकसाने वाली सिचुएशन आ रही है तो उसमें भी हम सहनशील बने रह सकते हैं। और दूसरा सहनशील बने रह सकते हैं और इसके साथ क्या कर सकते हैं, और जब हम सहनशील बनेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा जो अहंकार है वो कम होगा उससे। और इसमें नेक्स्ट सेकंड पॉइंट दे रखा है कि जैसे या हमारे पास क्या सेकंड ऑप्शन है, या तो सहनशीलता को विकसित करें उस प्रोवोकेटिंग सिचुएशन में हम, या हम क्रोधित हो जाएं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएं और उसको उसका जो भी सिचुएशन आ रही है उसको उसका विरोध करें और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करें। इसमें कहा है ना एगिटेटेड एंड फाइंड देम बाय डिफेंडिंग अवर सेल्फ, या तो हम उसमें उत्तेजित हो सकते हैं, लड़ सकते हैं और खुद को स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। एज अ रूल आउट ऑफ इग्नोरेंस, इसमें क्या कहा है, जो रूल है किस चीज़ का, इग्नोरेंस और अनअवेयरनेस मीन्स अक्सर क्या होता है, जो नियम है वो क्या कह रहा है हमसे कि अज्ञानता और असावधानी के कारणवश हम यह अपनी जो पहचान है, हम ये पहचान जो हम अपनी झूठी पहचान है उसको नहीं समझ पाते हैं कि जो सिचुएशन आ रही है, जो इतनी हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े वाली जो हमारे सामने सिचुएशन आ रही है वो वास्तव में क्या है, हमारी जो इंटरनल पावर है उसका एक उसको जो पहचानने का हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। मीन्स इसमें क्या कहा गया है कि अज्ञानता और असावधानी, यानी कि सपोज क्या हो रहा है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है लड़ाई झगड़े वाली तो हम एकदम उसमें क्या होता है उत्तेजित हो जाते हैं और रिप्लाई करने लगते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि वो हमारी क्या है, अज्ञानता है और असावधानी है। मीन्स हम सावधानी नहीं बरत रहे हैं और अज्ञानता दिखा रहे हैं वहाँ पर। कोई भी जिसे कृष्ण नाम का ज्ञान है, हरि का ज्ञान है जिसे, वो ऐसी सिचुएशंस में ना तो असावधानी दिखाएगा और ना ही अपनी अज्ञानता। तो जिसके कारणवश हम इस अज्ञानता और असावधानी के कारणवश हम पहचान ही नहीं पाते कि जो कठिन सिचुएशन है वो रियल में क्या है, आंतरिक शुद्धि है हमारी। मीन्स हमारे अंदर तक की शुद्धि हो रही है, वो हमें अवसर दे रही है। अवसर कैसे दे रही है कि हमें वहाँ पर सहनशीलता का यूज़ करना है, प्रूफ करना है अपनी अंदर की जो शुद्धि हमारी हरि नाम से हो रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इस महामंत्र को जो जप रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, वो हमारे अंदर तक की हमारी शुद्धि कर रहा है। अंदर तक की शुद्धि मीन्स हमारे अंदर जो बुराइयां बैठी हुई हैं, जो भौतिक संसार से सुख भोगते भोगते जो गंदगी जमा हो गई है हमारे अंदर, हमारी उस गंदगी को, उस सोच को, जो ईर्ष्या द्वेष जलन की भावना, कंपैरिजन की, नीचा दिखाने की, खुद को ऊपर सुप्रीमम रखने की, खुद को हर चीज़ का हकदार मानने की, अधिकार अपना जमाने की, ये जो चीज़ सिचुएशंस हमारी आ गई हैं, हम जो दूसरों के साथ वही व्यवहार कर रहे हैं, उनमें दोष निकाल रहे हैं, तो वो सब हमारी उन सब से आंतरिक शुद्धि कर रहा है हरे कृष्ण महामंत्र, हरि नाम। तो जितनी बार, इसलिए कहते हैं ना, हम भूले से भी हरे कृष्ण बोल रहे हैं। हम जैसे इस्कॉन में डिवोटीज को सिखाया जाता है, हम किसी भी को संबोधित करते हैं, मिलते हैं तो हम हरे कृष्ण बोलते हैं। तो जितनी बार हम हरे कृष्ण बोलते हैं उतनी बार हमारे अंदर मन की शुद्धि होती है। तो ये चीज़ का है, जिसमें कि हम इस शास्त्रों में ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि गलती से भी, भूल से भी जिसने भगवान का नाम ले लिया है, जैसे अजामिल की स्टोरी में उसने जो अपने पुत्र का नाम रखा, नारायण लिया था, जो मरते टाइम भी उसको, वो भगवान का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उसने अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम पर रखा, तो वो अपने पुत्र को बुला रहा था बार बार, तो वो भी उसका भी उसे फल प्राप्त हुआ अगले जन्म में। तो ये है कि भगवान का नाम अच्छे ढंग से लिया जाए या गलत, हालांकि ये हमारा यही है कि हमें शुद्ध तरीके से भगवान का नाम जप करना है। बट अगर कहते हैं ना, अभक्त भी भूले भटके से हरे कृष्ण बोलना सीख जाता है, जैसे कोई किसी डिवोशन कहते हैं भक्तों का संग जो होता है, जैसे वो उसका कोई फ्रेंड है उसमें डिवोशन में, अध्यात्म में, वो हरे कृष्ण कह के उसे संबोधित कर रहा है, तो वो भी बार बार उसे देखकर कि हाँ ये हरे कृष्ण बोलता है तो मैं भी इसको हरे कृष्ण बोलूँगा, तो वो भी उसकी कॉपी करके उसको बोल रहा है, तो उसको
वो भी उसके अंदर तक उसके अंदर की आंतरिक शुद्धि करता है। तो यहाँ पर यही चीज़ एक सहनशील व्यक्ति के लिए बताई गई है कि उसको अंदर तक शुद्धि का अवसर प्राप्त होता है। कब? जब उसे प्रोवोकेटिंग कठिन स्थिति में डाला जाता है भगवान के द्वारा, जब उसको इस सिचुएशन उसके बीच पैदा की जाती है, एक भक्त के बीच पारिवारिक कलेशों में, दुख में, आसपास में पड़ोस के किसी पर्सन से या अभक्तों से जब उसको ऐसी सिचुएशन में डाला जा रहा है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है किस चीज़ की? अपने अंदर तक की जो आंतरिक शुद्धि उसकी हरे कृष्ण मंत्र से हुई है उसको दर्शाने की, और जो उसकी अज्ञानता और असावधानी की वजह से वो इस अवसर को से चूक जाता है। तो इसमें कहा गया है कि इसीलिए जो ये जो सिचुएशन है, इसीलिए इन सिचुएशन में वैसा ही व्यवहार भगवान कर देते हैं हमारे साथ जैसा हम नहीं करना चाहते, क्योंकि एक भक्त कभी भी प्रोवोकेटिंग सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहेगा। उत्तेजना वाली भावना, किसी को लाउड वॉइस से दबाने की कोशिश को, उसको नीचा दिखाने की, एक भक्त कभी भी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता। भगवान उसको क्या करते हैं? ऐसी सिचुएशन में, ऐसे व्यवहार में कर देते हैं जहाँ पर वो नहीं चाहता, और वहाँ पर उसका एक परीक्षा होती है। उसको ये दर्शाना होता है कि मन हरे कृष्ण महामंत्र से, भगवान के श्रवण से, पठन से कितनी उसकी अंदर तक की शुद्धि हुई है, आंतरिक शुद्धि का उसे अवसर मिलता है। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, और ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं? उस अवसर को खो देते हैं जो कृष्ण हमारी शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कृपा पूर्वक हम पर ब्लेसिंग होती है, भगवान की कृपा होती है। मीन्स ये चीज़ अभी ये लास्ट क्लास में हिज ग्रेस क्षमांग सुनी देवी दासी माता जी ने भी बोली थी, और मैंने एक लेक्चर में भी सुनी कि जितनी भी एक भक्त ये होता है कि क्या होता है कि जब हम भक्ति शुरू करते हैं, तो आप सभी के साथ ये हुआ होगा, ये नॉर्मली एक होता है कि जब हम भक्ति शुरू करते हैं बहुत हार्ड सिचुएशंस आती है हमारे बीच में। कभी हम माला नहीं कर पा रहे हैं, कभी बीमारी की वजह से, कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स में हमारे फैमिली अगेंस्ट होती है, बहुत परिवार के लोग ही कि हर टाइम तुम माला ही करते रहते हो, या हर टाइम तुम इन्हें फ़ोन पर श्रवण ही करते रहते हो। और बहुत बार हम आलस में आ जाते हैं, हमें बीमारी लग जाती हैं। तो वो क्या होती है, वो मतलब वो भगवान की एक कृपा है एक भक्त के ऊपर। ये जो सब सिचुएशंस आती हैं, ये क्या है? भगवान की कृपा हो रही है भक्त के ऊपर। जो कठिन परीक्षाएं जो एक भक्त के जीवन में आती हैं, जो हार्डफुल सिचुएशन उसे फेस करनी पड़ती हैं, ये सब उसके ऊपर एक कृपा है। क्योंकि कोई भी भक्त कहते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम कोई लिटिल बिट, जैसे हमें प्रधानमंत्री का ही मैं एग्जाम्पल लूँगी इसमें, कि जैसे उन्होंने भी शुरुआत करी, वो डायरेक्ट तो प्रधानमंत्री नहीं बने थे ना, तो उन्होंने भी छोटे छोटे चीज़ों से शुरुआत करी, छोटे छोटे कामों से करी। तो वही एक भक्त को भी कितनी सिचुएशंस, कितनी हार्ड कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो एक भक्त बन पाता है। तो भगवान अपने भक्तों की यही परीक्षा लेते हैं, जिसे भगवान की, गुरु की, वैष्णव की कृपा कहा जाता है, जिन कृपा से वो निकलकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति तक जाता है। और यही जब कृपा भगवान हम पर कर रहे हैं, और उसी से हमें शुद्धि का अवसर मिल रहा है, और जब हम उन कठिन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, उन कठिन सिचुएशन से निकल जाते हैं, बहुत बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, थक कर छोड़ देते हैं माला करना। भगवान, मैंने तो इतनी माला कर ली, मैंने तो इतना कुछ कर लिया, मैं तो भगवान का सब काम करके देख लिया, भगवान कुछ नहीं देता, फिर भी दुखी हूँ मैं, फिर भी दुखी हूँ मैं। अब और कोई माला नहीं कर रही, ना मैं कोई क्लास कर रही, ना मैं कोई पठन करूँगी, ना श्रवण करूँगी, कुछ नहीं दे रहा, भगवान ने तो मुझे दुख दिए हैं। ये सब हमारी सिचुएशंस है। या तो हम उसे त्याग दें उस टाइम, मतलब हम त्यागने का मीन्स जो हम गलत जो सिचुएशंस में हम गलत डिसीजन ले जाते हैं, हम थकान फील करते हैं कि हम सुबह से शाम तक क्लास कर रहे हैं, जी मैंने बहुत ज़्यादा कर ली, मैं थक गई, अब और मुझसे नहीं होता। तो वो सब क्या है, वो सिर्फ हमारे कृष्ण की, हम भक्तों से जब हम भक्ति में बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो हमारे भगवान द्वारा ली गई हमारी परीक्षा होती है। और अगर हम उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शुद्धि कर जाते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें
बीइंग इन अ मैनस बॉडी, प्रभु जी स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। बीइंग इन अ मैनस बॉडी मीन्स पुरुष का शरीर। इसमें कहा गया है कि पुरुष शरीर में जो होना, जो जीव है, स्त्री शरीर होता है, पुरुष शरीर होता है, दो योनियों में होता है, तो यहाँ पे पुरुष शरीर की बात की गई है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा है कि जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब द मेल बॉडी ब्रिंग्स अलोंग अ स्ट्रॉन्ग फॉल्स ईगो टू मेक श्योर, तो इसमें कहा है जो मेल बॉडी होती है, जो पुरुष होते हैं, पुरुष में क्या होता है, पुरुष शरीर के साथ उनके अंदर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल्स ईगो होती है, जो पुरुषों में ज़्यादा पाई। इसमें मीन्स इन अदर वेज वी कैन से कि इसमें जो भी पाया जा रहा है, इसमें जो कहा गया है कि पुरुष शरीर में फॉल्स ईगो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मिथ्या अहंकार। पहले भी ये चीज़ बताई गई है कि पुरुष में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिससे क्या होता है, उस व्यक्ति के अंदर, उस पुरुष के अंदर कंट्रोलर की भावना आती है, कंट्रोल करने की और अपना अधिकार जमाने की, और लोगों पर सपोज एक मैन, एक फैमिली का हेड है, मैन को हेड कहा जाता है कि वो पूरा दिन अर्निंग करता है और कमा कर लाता है और हमें खिला रहा है, हमारा पेट भर रहा है। और कुछ सभी पुरुषों की बात नहीं हो रही है, लेकिन कुछ पुरुष प्रजाति क्या होता है कि मैं कमा के ला रहा हूँ तो मैं हेड हूँ, मैं बैठकर ही खाऊंगा, आकर मैं घर में, सपोज बीवी बीमार है, नहीं खाना बना पाती है, या बच्चे बीमार हैं, वो उनकी देख रेख में बिजी है, या अपनी उसकी बॉडी नहीं वर्क कर रही है, तो मेल में क्या होता है कि मुझे तो खाना, मतलब वो आएंगे और हम थके हुए आ रहे हैं, हम कमा के ला रहे हैं, इसीलिए तुम खाना बना पा रहे हो। नो डाउट कि ये गलत है, बट वो वाइफ जो होती है, जो लेडी होती है, वो भी पूरा दिन वर्क करती है, वो भी पूरा दिन घर गृहस्थी देखती है, बच्चों को देखती है, अपनी उसमें साथ में अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी, अपने भगवान के लिए भी वो हर चीज़ करने की कोशिश करती है, जितना प्रयास वो करती है। उसमें मेल प्रवृत्ति से उसे क्या सुनने को मिलता है कि वो पुरुष जाति से कि मतलब वो जैसे वो बीमार भी है तो आकर वो, मुझे तो अभी खाना चाहिए, अभी इंस्टेंटली, वो कितनी भी बीमार हो और उसमें उनके फ्रेंड सर्कल भी आ गया है कोई, तो उसको उन सबके लिए खाना बनाना है कि मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो किचन में नहीं जाऊँगा, मैं तो खाना नहीं बनाऊँगा। औरतों का काम होता है, पुरुष का काम नहीं होता। पुरुष का काम सिर्फ कमा के लाना और बैठकर खाना है। मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं क्यों बनवाऊँगा, तुम बैठी तो थी पूरा दिन खाली, बच्चों को भी डॉक्टर के तुम दिखा सकती थी, मैं सुबह का थका आ रहा आया हूँ, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे बस की नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, वो पुरुष, वो व्यक्ति अपने पुरुष होने का अधिकार जमा रहा है, वो दिखा रहा है कि मेरे बिना तुम, मतलब मेरे बिना ये ज़ीरो है सब कुछ, मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती, ना तुम घर चला सकती ना कुछ, और मैं ही कमा के ला सकता हूँ, जब तो तुम घर में खाना बना सकती। और मैं एक मैन ईगो जो होती है पुरुष जाति में कि मैं पुरुष हूँ और मैं कोई भी किचन का काम या घर की किसी हेल्प में या बच्चों को दिखाने में कि मैं ये कार्य नहीं करूँगा, कि तुम पूरा दिन यहाँ थी तो तुम ये सब करो। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर, किसी एक पर्सन के लिए नहीं, बस एक थोड़ा जो बोला गया है यहाँ पर कि व्यक्ति अपने कंट्रोल रखना चाहता है और दूसरों पर अपनी इच्छाएं, उन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। पुरुष जाति को यहाँ पर कहा गया, जो पुरुष शरीर है, जो पुरुष की जिन्हें योनि मिली है, अहंकार उसे क्या करने को प्रेरित करता है, फिर अहंकार उसे अपना प्रभुत्व स्थापित करना और कंट्रोलर दोनों ही चीज़ सिखाता है उसका अहंकार, जो उसके अंदर फॉल्स ईगो होती है। और जिसके चलते वे क्या होता है, फिर आपस में हस्बैंड वाइफ में भी क्या होता है, टकराव होता है, टेंशन, क्लेशेस होते हैं, संघर्ष, उन्हें स्ट्रगल, आपस में एक दूसरे के अपने रिश्ते में स्ट्रगल करना पड़ता है, दोनों की थिंकिंग मैच नहीं करती, विचारों में मतभेद होता है उनके, और ये सब चीज़ें उनकी जब हो जाती हैं तो उससे एक दूसरे का टकराव भी उत्पन्न हो जाता है उनमें। तो जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनका मेन जो पॉइंट है, मेन रीज़न क्या होता है, उनका ईगो, अहंकार। अहंकार एक ऐसा चीज़ है ऐसी जो आपके अध्यात्म में घुस जाएगा तो आपके अध्यात्म को खा जाएगा, और भौतिकता में, आपके परिवार में जब हम इंसान के अंदर घुस जाता है ना, तो वो हर तरीके से इंसान का विनाश ही करता है, चाहे वो भौतिक जीवन में हो हमारे या हमारे अध्यात्म जीवन में। अगर हम भौतिक जीवन में ही भगवान को सेंटर मान के सारे कार्य कर रहे हैं तो हमारे भौतिक जीवन के साथ साथ हमारा आध्यात्मिक में भी उन्नति होगी, भगवान के करीब भी जाएंगे, और हमारे जो रिश्ते हैं, जो ये आपस में संघर्ष और क्लेशेस उत्पन्न होते हैं,
तो वो सब भी हमारे रिमूव होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार भगवान के नाम के जप के साथ धीरे 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 घटता रहता है। हमारी आंतरिक शुद्धि होती है, किससे? हरि नाम से। तो इसमें इन जो टॉपिक्स हमने रीड किया उसमें मेन पॉइंट्स क्या था हमारा, कि कोई भी जो हमें टारगेट मिला है, कोई हमें चुनौती जो मिल रही है, वो केवल हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। हम जो हाइपर हो जाते हैं, बहुत टेंशन्स में आ जाते हैं, हम माला नहीं कर पा रहे हैं, या हमें घर का बहुत काम हो रहा है, या हमारी बॉडी वर्क नहीं कर रही है, हम उन सब में बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, अपने माइंड पे हमारे बहुत बर्डन आ जाता है। तो वहाँ पर क्या गया है, हमें क्या समझना है, कृष्ण द्वारा दी गई हमारी साधना का अवसर भी हो सकता है वो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, ये जो हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक भक्त के जीवन में आती ही रहती हैं। भक्ति में हमें बहुत कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती। कहते हैं ना, भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती, सा पंडिता दुर्लभा। जो भक्तों का संग है, जो भक्ति है हमारी, वो हमें आसानी से नहीं मिलती, बहुत दुर्लभ ही भक्ति मिलती है। तो हमें क्या करना है, जो हर चुनौती हमें मिल रही है उसे केवल परेशानी ना समझ के कृष्ण द्वारा दी गई अपनी जो हमारी भगवान, यानी कि भगवान हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं अपनी साधना को करने का। तो हमें उस प्रॉब्लम्स को भगवान की दी हुई कृपा माननी है, कि भगवान अपने मेरे भगवान मेरे पे कृपा कर रहे हैं इन कठिन सिचुएशंस के रूप में। तो हम क्या होता है, इसमें आगे कहा कि जब कोई भी चीज़ हमें उकसाई जाती है, हमारी बात ना मानने या हमारे अहंकार को जब चोट पहुंचती है, तो उसमें हम स्वयं को, कहते हैं ना, जब ये सिचुएशंस आ रही हैं हमारे बीच में, जो अभी मैंने अभी बोली, जैसे माला नहीं कर पा रहे हैं, या बॉडी से हम टायर्ड हैं, या हम बीमारी लग रही है, कोई हमें पेनफुल है हमारी बॉडी, या हम घर के बहुत सारे काम है, या हमारे घर के बीच में प्रोवोकेटिंग सिचुएशंस आ रही हैं, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या कोई हमें पॉइंट आउट करके जा रहा है कि तुम हर टाइम माला लेके बैठे हो, तो हम उन चीज़ों को लेकर क्या करना है, हमें स्वयं से एक क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन है वो? क्या मेरे कृष्ण मुझे इस सिचुएशन के माध्यम से कुछ सिखाना चाह रहे हैं? क्या मेरे कृष्ण चाहते हैं कि मैं और अच्छे से, क्या ना, बहुत बार क्या होता है, बहुत लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि अगर किसी ने उन्हें किसी काम को मना कर दिया कि आपसे ये काम नहीं होगा, तो वो खुद के अंदर ठान लेते हैं कि मैं इस काम को कर ही रहूँगा, मैं कैसे इस काम को नहीं कर सकता। वो हार्ट टू हार्ट कोशिश करते हैं खुद से कि मुझे ये चीज़ करनी है। सपोज कोई रेस है और एक ज़्यादा मोटा ताजा बलवान व्यक्ति है और कोई हल्का निर्बल दुर्बल व्यक्ति है, तो कोई ये कह रहा है कि देखो वो इतना बलवान है, वो तो जीतना ही जीतना है रेस, तुम तो निर्बल से दिखने में हो, तुम तो रेस नहीं जीत सकते। लेकिन मन की जब ठान लेता है इंसान, जब मन में दिमाग में बैठ गई ये चीज़ कि नहीं मुझे ये चीज़ जीतनी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम कहते हैं ना, अब हम जो योग करते हैं, जो हम प्राणायाम करते हैं और योग करते हैं, जो हम एक्सरसाइज भी करते हैं, और इसकी ये योग जो करते हैं हम योग, तो उसमें क्या होता है, वो एक हमारा कॉन्सेंट्रेट होता है, किसी एक जगह अपना फोकस लगाना, एक पॉइंट पे हम फोकस कर रहे हैं, और तो हम मीन्स खुद की बॉडी को वहाँ पर कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो जो योगा क्लासेस वगैरह चलती हैं उनमें भी यही चीज़ सिखाई जाती है। जो वृक्षासन होता है जिसमें हम एक पैर से ही खड़े होते हैं, तो उसमें क्या सिखाया जाता है, उसमें यही सिखाया जाता है कि अपना माइंड एक जगह आपको कॉन्सेंट्रेट करना के रखना, उससे आप अपने बॉडी पर कंट्रोल पाते हो और एक ही पैर पर अपना बैलेंस बना कर रखते हो। तो सेम वही चीज़ होती है जब कोई निर्बल व्यक्ति है और बलवान व्यक्ति है, तो वो निर्बल व्यक्ति अपना पूरा फोकस उस रेस जीतने में लगा देता है, तो जिससे उसके अंदर की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो उसको मानसिकता स्ट्रांग बनाती है, वो ठानता है, तो वो चीज़ जीत जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते जो मोटा ताजा व्यक्ति है वही जीतेगा, जो थोड़ा कमज़ोर सा व्यक्ति है वो नहीं जीत सकता, तो ये चीज़ हम नहीं कह सकते। तो सेम हमारे जब माला को किसी चीज़ को टोका जा रहा है, तो हमें खुद में ये चीज़ ठाननी है कि हमारे कृष्ण हमें इस सिचुएशन से कुछ सिखाना चाह रहे हैं। और जब हमें चार जने टोक रहे हैं, हमारे तिलक को टोक रहे हैं, हमारी कंठी को टोक रहे हैं, हमारी वेशभूषा को टोक रहे हैं,
जो वैष्णव हमारा ऑल्टर है, जो वैष्णव हमारा कल्चर है, जो हमें सिखा रहा है हर चीज़, जहाँ हमें हर चीज़ सिखाई जाती है, तो जब हमारी कोई इन चीज़ों को, जो हमारा वैष्णव का श्रृंगार कहा जाता है, उसको टोक रहा है, तो मीन्स हमें खुद के अंदर सहनशीलता और विनम्रता रखते हुए ये बात सीखनी है कि मेरे कृष्ण मुझे सिखा रहे हैं ये चीज़, इस सिचुएशन पे मुझे अपनी माला और डटकर और नियम से और दृढ़ता के साथ, फोकस के साथ करनी है। तो ये चीज़ हमें उस सिचुएशन में सीखने को मिलती है। और यही जो पॉइंट ऑफ व्यू है स्ट्रगल का, ये पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा कठिन सिचुएशंस में, अपॉर्चुनिटीज़ में हमें मिल रहा है, उसमें हमारी भक्ति और आत्मशुद्धि के अवसर हमें बदल जाता है। मीन्स वो अपॉर्चुनिटी, जो कठिन सिचुएशन बनकर हमारे सामने जो अवसर आ रहे हैं, वो हमारे भक्ति, उसमें हमारी भक्ति होती है और हमारी आत्मशुद्धि होती है। मीन्स वो कठिन सिचुएशन हमारी भक्ति और आत्मशुद्धि में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें नेक्स्ट आगे लेते हैं। प्रभु जी स्क्रीन आगे नीचे कीजिए। हाँ ठीक है। तो इसी में थोड़ा सा ये जो पुरुष शरीर के ऊपर जो बताया है, इसमें पुरुष शरीर और पुरुष तत्व जो होते हैं, उनसे जो कुछ भगवत गीता में भी कुछ पॉइंट भगवान ने दिए हैं इसी से रिलेटेड, कि 18.43 में भगवत गीता में भगवान कहते हैं पुरुष के जो स्वाभाविक गुण हैं, जो नेचुरल गुण हैं, वो क्या हैं? शौर्य, तेजो, धृतिदास्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानमीश्वर भावस्य, शातम कर्म स्वभावजम। शौर्य तेज, शौर्य तेजो, शौर्य तेज, धैर्य कुशलता, युद्ध से ना भागना, दान और नेत्र प्रशासन की भावना। ये क्या है? एक क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। मीन्स पुरुष में, पुरुष के अंदर ही बताई जा रही है, ये जो क्वालिटी सारी बताई गई है ये पुरुष के अंदर ही पाई जाती है। मीन्स एक पुरुष में नेतृत्व की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन उसे भगवान की सेवा और धर्म के अधीन रखना चाहिए। मीन्स पुरुष शरीर में अहंकार पाया जा रहा है, लेकिन उसको अपना पॉजिटिव अहंकार बनाना है, ट्रू रियल अहंकार बनाना है। क्यों? भक्ति में आकर, भक्ति में लाकर हमें जो भी हमारे अंदर, पुरुष के अंदर जो प्रवृत्ति है, जो नेतृत्व की उसके अंदर प्रवृत्ति होती है, हो सकती है, जो हमें उसको, उस पुरुष को, उस व्यक्ति को, उसको क्या करना है? भगवान की सेवा और धर्म के अधीन रखना है। एक इसमें 13.8 में भी ये चीज़ ही बताई गई, कम करना है। मीन्स अमानी तत्व, दम्भी तत्व, महिंसा, शांति, राजर्म, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्य, मात्वा, विनिग्रह, विनम्रता, दिखावा ना करना, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धता, स्टेबिलिटी, स्थिरता और आत्म संयोग। ये सब क्या है? एक ज्ञान के गुण हैं। ये ज्ञान के गुण किसको? व्यक्ति को समझ में आ जाते हैं, तब उसे अपने शरीर के प्रति अहंकार कम हो जाता है। हमें हमेशा ये जो पुरुष शरीर मिलने पर हम क्या सोचते हैं? पुरुष व्यक्ति जो सोच रहा है मैं ही नेता हूँ, मैं ही नियंत्रक हूँ, मीन्स मैं ही इन सबका हेड हूँ और मैं ही इन सब का कंट्रोलर हूँ। इस अहंकार को बढ़ने के बजाय उस व्यक्ति को क्या लाना है? खुद में सहनशीलता और आत्मसंयम। और ये भागवतम में भी 5वें कैंटो में 5वें अध्याय के फर्स्ट श्लोक में ही ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि नायम देहो देह भाजम नरलोके, कष्टान कामान अहर्ते विडंग भुजाये, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, शुद्ध्यस्मत् ब्रह्म सौख्यम तवंतम। यानी कि यह मनुष्य शरीर केवल इंद्रिय सुख के लिए, कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं मिला है। इसका उपयोग मीन्स जो हम अपना शरीर, मनुष्य जो शरीर मिला हुआ है, वो हमें केवल इंद्रिय सुख के लिए नहीं मिला, उसका उपयोग हमें किस में करना है? दिव्य तपस्या द्वारा अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को शुद्ध करने और अनंत आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए करना है।
तो ये जो श्लोकों के माध्यम से भगवान हमसे कहना चाह रहे हैं, वो भी हमसे बार बार यही कह रहे हैं, जो हम शरीर में के वश में आकर अहंकार के, शरीर के चलते हुए जो हम अहंकार के वश में आ रहे हैं, अगर हम ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, उन चीज़ों को धर्म के अधीन भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हमारा ये अहंकार कम हो जाता है। इसमें आगे हैं, in sheltering relationship chapter 2 we discuss the purify effect of equal association. Indeed, the association with equal brings the most subtle and pinching form of envy from the most secret and hidden corners of our heart to the surface. In the relationship, we have to show our true colors, whether we naturally consider ourselves to be a humble servant or whether we want to establish our superiority and be master. इन नो अदर रिलेशनशिप, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि वही शेल्टरिंग रिलेशनशिप में, कि इसमें शेल्टरिंग रिलेशनशिप चैप्टर 2 में क्या बताया जा रहा है, इसमें जो इसमें लिखा गया है कि इसमें क्या है, एक तो ये जो हमारा शेल्टरिंग रिलेशनशिप का चैप्टर 2 है, उसमें क्या है कि जो लोग, जो पीपल हैं हमारे आसपास, सभी को हमें समान स्तर पर देखना है, और समान स्तर के लोगों की संगति और झूठा अहंकार, जो इसमें मेन इस चैप्टर का टॉपिक है उसका ये है। तो इसमें जो कहा गया है कि समान क्षमता और समान प्रभाव वाले लोगों के साथ जो रिलेशंस होते हैं, जो संबंध हैं, वो हमारे भीतर छिपे हुए जो हमारा अहंकार है और ईर्ष्या का जो भाव है, बहुत सूक्ष्म रूप से बाहर ला सकते हैं। समान क्षमता मीन्स सेम पावर, और समान प्रभाव मीन्स सेम इफेक्ट, जिनसे एक जैसा इफेक्ट हो, जो एक जैसे हो हर चीज़ में, जिनके अंदर और सेम ही पावर है, ऐसे लोगों के साथ जब हम संबंध रखते हैं तो हमारे भीतर छिपे हुए अहंकार और ईर्ष्या बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में बाहर आते हैं। तो क्या इसमें आगे क्या है, इसी में कि जो समान लोगों की संगति है वो क्या करती है, हमारी वास्तविक स्थिति दिखाती है। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि जब हम किसी इन अदर नॉर्दर्न रिलेशनशिप इन अवर फॉल्स ईगो मोर प्रोवोकेटेड देन हियर, in fact we can observe that most conflict in our ISKCON communities as the secular world come about through ego clashes and power battles among those of similar capabilities and influence. We may all have the experience of how intense the atmosphere in the kitchen can be. तो यहाँ पर इसमें किचन में एग्जाम्पल भी दिया हुआ यही कि समान स्तर के लोगों का। तो इसमें छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें कही गई हैं। उसमें क्या है कि जब हम समान लोगों के साथ रहते हैं, जो एक जैसे लोग होते हैं, समान प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारे अंदर जो चीज़ें, भावनाएं जो छिपी हुई हैं, वो हमारी बाहर निकल के आती हैं। जैसे गैस पे दूध रखा है और दूध उबल रहा है, तो वो बाहर उसकी सतह तक आ जाता है। जब हम गैस को बहुत तेज़ गैस को बहुत फुल रखते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ कही गई कि वही उसी तरीके से हमारी जो भावनाएं वो हमारे ऊपर मीन्स हमारे बाहर व्यवहार में निकल के आने लगती हैं। तो क्या इससे जो समान स्तर के लोगों को बोला गया है, उससे क्या क्लियर हो रहा है कि वास्तव में हमें क्या करना है। एक तो नम्र सेवक बनना चाहते हैं हम, उसमें दो चीज़ें यहाँ पे बता रही जा रही हैं, या तो हम नम्र सेवक बनना चाहते हो, या दूसरों से भी श्रेष्ठ खुद को प्रूफ करना चाहते हैं, मीन्स वही अपना अधिकार, प्रभुत्व, स्वामित्व ये स्थापित करना चाह रहे हैं। तो ऐसे जो संबंध होते हैं वो हमारे अहंकार की परीक्षा बन जाते हैं। और इसमें क्लेशेस कहा गया है कि संघर्ष, वही संघर्ष क्यों होते हैं क्लेशेस, वही जब दो लोगों की पावर इक्वल है और दोनों में सेम भावनाएं, मीन्स दोनों ही अहंकारी व्यक्ति हैं, तो अब वो दोनों समान है, तो दोनों के भीतर ही एक ही इच्छा आएगी। क्या आएगी, मैं बेहतर जानता हूँ, मेरी बात माननी है और मैं ज़्यादा अच्छा तरीका जानता हूँ। जब दो लोग एक ही प्रवृत्ति के हैं, एक ही सोच के हैं, एक ही उनके अंदर भावना है, दोनों के अंदर ही जब फॉल्स ईगो है, यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको फॉल्स ईगो बोल रही हूँ कि फॉल्स ईगो है, जब दोनों के अंदर ही अहंकार है, मिथ्या अहंकार भरा हुआ है, तो वो दोनों ही खुद को सही नॉलेजेबल की बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, हम बहुत ज़्यादा सत्यवादी हैं, और जो मेरा वे है, तरीका है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, क्लेशेस स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ दो व्यक्ति इस तरीके के बताए जा रहे हैं कि उनके बीच यहीं से ईगो क्लेश और उनकी जो क्षमता है, जो पावर है, उसके बीच स्ट्रगल शुरू होता है।
तो इसमें नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी में उदाहरण दिया हुआ है किचन का। जैसे हम मंदिर की किचन में जब 2 लोगों को सेवा दी जा रही है, तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जब मंदिर की रसोई में तो बहुत ही अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छे शेफ़ दिए हैं, शेफ़ मीन्स डिवोटी से ही है यहाँ पर कि दोनों ही डिवोटी काफ़ी अच्छी सक्षम है, काफ़ी अच्छा खाना बनाना जानते हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं, अपने गुरु महाराज के लिए भोजन बना रहे हैं। तो यदि उनमें से एक एक्सपर्ट है जिसे कुकिंग बहुत अच्छे से आती है, और एक जो उसका हेल्पर का वर्क कर रहा है, मीन्स उसे कुकिंग इतनी अच्छी नहीं आती, वो दूसरे एक्सपर्ट डिवोटी की हेल्प कर रहा है, हेल्पर का वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होंगी, बिकॉज कि जो हेल्पर का वर्क कर रहा है उसको पता है मुझे कुकिंग नहीं आती। दोनों की प्रवृत्ति सेम नहीं है, वहाँ पर दोनों की भावना, क्षमता, उनके अंदर जो पावर है वो सेम नहीं है, वहाँ थोड़ा उनमें चेंजेस है, भिन्न है वो पावर। तो क्या है यहाँ पर अब यहाँ पे नीचे इस में मेंशन किया गया है कि अब क्या बात आ रही है, जहाँ पर दोनों ही एक्सपर्ट हैं, दोनों ही एक्सपर्ट हैं, तो वहाँ पर दोनों ही सही प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, खुद को सिद्ध करना चाहेंगे। किस चीज़ के लिए? कि मेरे गुरु महाराज के लिए मुझसे अच्छा बेटर खाना कोई नहीं बना सकता। मैं अपने गुरु महाराज को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या उनके हल्के मसाले खाते हैं, कम मसाले खाते हैं, गेहूं की रोटी खाएंगे, रागी की रोटी खाएंगे, या वो 4 चपाती खाएंगे या 2 चपाती खाएंगे, वो मोटे चपाती खाएंगे, पतली खाएंगे, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ कि वो किस तरीके के हैं और वो क्या खाना पसंद करेंगे। तो ये चीज़ क्या हो गई, वहाँ पर क्या हो गई, जब दोनों के अंदर ये भाव होगा तो क्या होता है, बराबर की टक्कर दोनों में हो गई। तो मीन्स दोनों आपस में उनके अंदर क्लेशेस होंगे, संघर्ष होंगे उनके अंदर, वहाँ पर वो अपनी दोनों ही पावर को, उनकी क्षमता का स्ट्रगल होगा आपस में। तो इसी तरह यहाँ पर एक नीचे और एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि 2 एक्सपीरियंस्ड पुजारी को बोला गया है यहाँ पर कि सेम इसी तरह की 2 पुजारी हैं, यदि जन्माष्टमी पर उनको दोनों को ही विग्रह सेवा दी जा रही है, ऑल्टर की, विग्रह को सजाने की, तो दोनों ही यहाँ पर अपने एक्सपर्ट, अपने मीन्स बढ़िया से बढ़िया अपने थिंकिंग को रखेंगे, अपने सोच विचारों को रखेंगे और सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो जब इस टाइप के 2 लोग आपस में टकराते हैं, सेम पावर के और सेम थिंकिंग वाले, सोच क्षमता पावर सब सेम है, तो वहाँ पर जो वातावरण है, वो जो ये चीज़ हमने अभी वैष्णव एथिक्स में भी पीछे पढ़ी थी कि जब 2 लोग किचन में सेवा में काम कर रहे हैं तो उनमें क्या भाव होना चाहिए, भगवान का भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर है कि वही सेवा क्या होगी, वहाँ पे राइवलरी मीन्स युद्ध का, राइवल का, प्रतिशोध का, उनके अंदर वो जो सेवा का, हम जो सेवा कर रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर हमारा भगवान का नहीं रहेगा उस टाइम, तो हमारा वो सेवा नहीं रहेगी, हमारा वो जो सेवा का वो जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उन सब पर हमारी इस भावना का इफेक्ट होगा। तो इसमें नीचे एक चीज़ और नीचे बोली गई है, इसी में एक पॉइंट है नेक्स्ट है कि हमारा जो हमारी असली जो परीक्षा है, तो असली जो हमारी परीक्षा है यहाँ पर उसका जो हम पे प्रभाव पड़ रहा है उसको शेयर करने को बोला गया है कि उसको शेयर करना मीन्स अपने जो हमारा प्रभाव है, इसमें आगे एक मिनट, हाँ, to share our influence with somebody of similar influence is most challenging for our false ego if such sharing takes place outside of our circle of influence, such as the holy dharma, for example, then this is much less challenging। तो यहाँ पर इसी में आके कहा गया है कि जब हमारी जो असली जो परीक्षा है उसमें क्या है कि हम पे अपने प्रभाव का जो हमारे पास एरिया है, जो आसपास का एरिया है, हमारा क्षेत्र है, जो वो किसी समान रूप से प्रभावशाली व्यक्ति को स्थान देना फॉल्स ईगो के लिए बहुत कठिन हो सकता है। मीन्स यहाँ पर क्या कहा गया है कि सपोज यहाँ पे जो अभी मैं यही एग्जांपल लेती हूँ जो इसमें बोला गया है कुक का, कोई कुक बना रहा है, कोई एक्सपर्ट कुक है, दोनों एक्सपर्ट कुक हैं, हम जानते हैं कि हमें कुकिंग आती है, हम शेफ़, अच्छे शेफ़ हैं, हम विनर्स भी बने हुए हैं रियलिटी शो में, हमने काफ़ी अच्छी घर में भी कुकिंग की हुई है, हमारी सब तारीफ़ भी करते हैं। तो बट
जब हम दूसरे भक्त के साथ, हम एक्सपर्ट भक्त के साथ, जो अच्छा शेफ़ है काफ़ी, जब हम उसके साथ भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ हमें खुद को सिद्ध करने की नीड नहीं है। हमें खुद के अंदर क्या करना है, अपने जो हमारा इक्वलिटी का, जो समानता का, पावर का, इक्वलिटी जो समान पावर का हमारे अंदर भूत सिर पे सवार है, हमें वहाँ पर वो शो नहीं करना है। समान क्षमता की मैं तेरे से ज़्यादा पावरफुल हूँ, ये सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अपने अहंकार को खुद के अंदर कंट्रोल करो, रोको। उस अहंकार के चलते अपने उस अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दो, क्योंकि ये तो माया है। इस भौतिक जगत में ये माया है जो बार बार इंसान को भगवान से दूर करती है और एक दूसरे के प्रति विरोध उत्पन्न करती है, विद्रोह की भावना लाती है। तो यहाँ पर क्या करना है, उस अहंकार को के प्रभाव को खुद पर हावी नहीं होने देना है और समान पावर वाला जो व्यक्ति है उसको पूरा सम्मान देना है, उसको अपना वो प्रभावी जो हम खुद के लिए फील कर रहे हैं वो स्थान उसको देना है कि आप बहुत अच्छे हो, आप मुझसे अच्छा बेहतर जानते हो, मैं तो लिटिल मात्र थोड़ा बहुत जानता हूँ भोग बनाना, जैसे आप कहो मैं वैसे ही आपकी साथ कर लूँगा। मीन्स वहाँ पर हमें खुद को सिद्ध करने की नीड नहीं, ये सब्ज़ी मैं बनाऊँगा, ये मेरे को बहुत अच्छे से आती है, या मेरे हाथ की लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं खाना। तो हमें वहाँ पर इस भावना को शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने उस एरिया में, उस मीन्स जो हमने आसपास अपने जो भावना, जो भाव क्रिएट करा है, जो वातावरण क्रिएट करा है, जिसके बारे में हमें ये क्या लग रहा है कि कहीं यह व्यक्ति मुझसे अधिक सक्सेस ना हो जाए, मुझसे अधिक प्रशंसित, मीन्स इसकी सब मुझसे ज़्यादा प्रशंसा ना करने लगे, मुझसे ज़्यादा अच्छा ये खाना बनाने में मेरे से अच्छा टेस्टी फूड ना बना ले, तो वहाँ वो भावना हमारे अंदर ईर्ष्या क्रिएट करती है। तो ये भावना हमें उस आसपास के वातावरण में अपने नहीं आने देना जहाँ पर हम ये सब काम कर रहे हैं। मीन्स कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो यहाँ पर तो किचन की सेवा की बात हुई थी, तो वो तो वैष्णव एथिक्स में हम अच्छे से जानते हैं कि हमें इस तरीके का भाव नहीं रखना है। जब हम भगवान राधा रानी की रसोई में भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार करते हैं तो हमें ये भाव अपने अंदर नहीं रखना है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी कहा गया है कि वो भाव उसको नहीं रखना। ये भाव अगर वो रखता है तो उसके अंदर ईर्ष्या आती है। और सेम एक वैष्णव, जो रियल वैष्णव है, उसका भाव क्या है कि मैं चाहता हूँ कि दूसरा जो भक्त है वो भी मुझसे अधिक सम्मानित और गौरवान्वित हो। मीन्स उसे मुझसे ज़्यादा गौरवशाली हो, उसका गौरव फैले, सब उसको जाने, उसकी प्रशंसा करें, उसने बहुत अच्छा फूड। मीन्स वही अगर आपके सामने दूसरे भक्त की अच्छी तारीफ़ हो रही है तो आपको उसमें खुश होना है, आपको खुद से उसकी और तारीफ़ करनी है। इस्कॉन में ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं, दो डिवोटी हैं, आपको कोई डिवोटी वहाँ पे, कोई माता आपको बहुत अच्छे ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, या उनके किसी काम से, आप किसी सेवा से बहुत प्रभावित होते हैं, या आपको कोई भी उनका पॉइंट अच्छा लग रहा है भक्ति में, अध्यात्म में, तो आपको उनकी प्रशंसा करनी है, उनकी प्रेज़ आपको वहाँ पर करनी है। जबकि भौतिक संसार में हम उसमें ईर्ष्या, जलन फील करते हैं और जानबूझ के उसमें कमी निकालते हैं, पॉइंट क्रिएट करते हैं। लेकिन हमारे वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव में ये चीज़ होती है कि वैष्णव को दूसरे भक्त को खुद से भी ज़्यादा अधिक सम्मान देना है। इसी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ आगे, पृथु महाराज और इंद्र का उदाहरण दिया हुआ है। तो इसमें ये जो पृथु महाराज की जो कहानी है भागवतम के 4th कैंटो में आती है, अध्याय 20 में, कि पृथु महाराज और इंद्र का जो इसमें सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें ये चीज़ है कि पृथु महाराज ने क्या किया था, 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे पृथु महाराज। और जब इंद्र को लगा कि पृथु महाराज वही 100 यज्ञ पूर्ण कर लेंगे तो उनके सम्मान या उनसे भी अधिक प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो इंद्र के अंदर क्या आ गई, इंद्रदेव के अंदर ईर्ष्या, जलन की भावना आ गई और असुरक्षा की भावना वहाँ उनके अंदर उत्पन्न हो गई कि अगर इसने 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए तो ये मुझसे ज़्यादा प्रतिष्ठित हो जाएगा, मुझसे ज़्यादा सम्मान का अधिकारी हो जाएगा। और वो खुद में असुरक्षा महसूस करने लगे कि अगर मेरी कोई तारीफ़ नहीं करेगा, कोई मेरे बारे में नहीं पूछेगा, मेरी प्रतिष्ठा पद पर पॉइंट होंगे कि तेरे से रत बलवान ताकतवर वो है, उसने पृथु तुझसे ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर क्या चीज़, यहाँ पर यही पॉइंट शो रहा है कि दूसरों की सफलता को स्वीकार करना और प्रसन्न होना कठिन हो सकता है,
कितना कठिन हो सकता है। ये हमें पृथु महाराज और जो इंद्र की जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, इससे हमें ये चीज़ एहसास हो रहा है कि कितना कठिन है वो। लेकिन हमें क्या करना है, उसको अपने उस कठिन समय को भी, उस कठिन सफलता जो हमें महसूस करा रही है कि हमारे लिए बहुत कठिन सिचुएशन है, जैसे प्रोवोकेटिंग सिचुएशन जो हमारे सामने आती है, जब कोई हमारी, अगर हमारी फॉल्ट है तो फिर भी 1% हम सुनना चाहेंगे। अब किसी से खुद को ब्लेम, कोई हमें ब्लेम कर रहा है और हमारा फॉल्ट है तो फिर भी हम शायद 1% सुन लें, बट अगर हमारा फॉल्ट नहीं है तो हम 1% भी सुनना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर है कि वो बहुत सिचुएशन कठिन होती है जब दूसरा हमें बोल रहा है, हमें उल्टा सीधा बोल रहा है और चिल्ला रहा है, हमें कमियां निकाल रहा है, दोष निकाले जा रहा है, तो वहाँ पर खुद को कंट्रोल करना, सहनशीलता दिखानी बहुत कठिन होती है। तो लेकिन यहाँ पर यही चीज़ कही गई है कि जब हमें लगे कि उस सामने वाले की सफलता हमारी प्रतिष्ठा और इन्फ्लुएंस को चुनौती दे रही है, तो ये टाइम क्या है, हमारे लिए बहुत कठिन होता है। बट हमें क्या, एक वैष्णव को क्या है, एक वैष्णव को हमेशा उस सिचुएशन को हैंडल करना है सहनशीलता और विनम्रता के साथ, और अपने से जुड़े हुए उस भक्त की तारीफ करनी है, उसका और गौरव फैलाना है, और उसकी हमेशा खुद से सामने से आकर फेस पर उसी से ही स्वयं उसको प्रेजिंग उसकी करनी है। तो यहाँ पर ये चीज़, इसमें जो इसमें हमें शिक्षा सिखाई है, इस पॉइंट्स में जो हमसे हमें सिखाने की हमें कोशिश की गई है, वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या है, हमारा खुद का फॉल्स ईगो, हमारा मिथ्या अहंकार। हमें सामने वाले व्यक्ति को आईना नहीं दिखाना है, उसको ये कि इसको मैं आज आईना दिखाऊंगा कि मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। हमें अपने मिथ्या अहंकार को आईना दिखाना है, उसको फेस कराना है, उसको दिखाना है कि जो मतलब मैं जो अध्यात्म में जिस कृष्ण की मैं भक्ति पूजा कर रहा हूँ, वहाँ पर अहंकार का कोई कार्य नहीं है। अपने उस अहंकार को आईना दिखाना है। कैसे आईना दिखाना है, जिस भी सिचुएशन में वो हमें डाल रहा है उस सिचुएशन को फेस करना है, अपने कृष्ण की कृपा मानना है। और जब भी कोई हमारा इस टाइप से हमसे कोई भी वैष्णव के साथ हम कोई सेवा कर रहे हैं, कोई भक्त के साथ, और या नॉर्मल भी अभक्त भी जो होते हैं, हम उनके साथ भी सपोज़ कोई काम अपने फैमिली फंक्शंस में कहीं कर रहे हैं, तो वहाँ एक वैष्णव को, एक भक्त को क्या दिखाना है, अपने अंदर उस क्षमता को, सहनशीलता को दिखाना है कि मैं, मतलब वो हमें टारगेट भी कर रहा है और खुद की तारीफ़ कर रहा है, हमें दोष निकाल रहा है सबके सामने, वहाँ भी हमें अपने वैष्णव के गुण को, सहनशीलता को दिखाना है। और जब भी कोई हमारे सामने समान पावर वाला व्यक्ति हमसे आगे बढ़ रहा है, तो हमारे जो मन में ईर्ष्या आ रही है कि ये हमारे अपने मन में, हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारे मन में प्रसन्नता हो रही है या हमारे मन में वो ईर्ष्या आ रही है, वो जलन पैदा हो रही है। जिससे क्या होगा, हम अपनी भक्ति, हम जो भक्ति कर रहे हैं उसकी भी पहचान कर पाएंगे कि हम किस पोजीशन पे हैं, और वास्तविक हमारी जो रियल भक्ति की स्टेज है वहाँ पर हमें वो पता चलती है। अगर हम प्रसन्न होते हैं तो हम भक्ति अपनी कर पा रहे हैं, अगर हमारे अंदर ईर्ष्या ही पैदा हो रही है तो वहाँ पर हमारी भक्ति अभी बढ़ नहीं रही है, हम 0 लेवल पे खड़े हैं। तो भक्ति का जो उन्नति है, जो प्रोग्रेस है, उसका अर्थ केवल यह नहीं है कि मैं भगवान की सेवा करूं, बल्कि उसका एक पॉइंट और भी है जो यह कह रहा है हमसे कि जो दूसरे भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो दूसरे भक्त की सफलता है, उसे देखकर मैं प्रसन्न हो सकूं। मीन्स यहाँ पर क्या है कि केवल यही चीज़ नहीं है कि हम खुद की ही बारे में सोचे जा रहे हैं कि मैं ही ये सेवा आगे बढ़ के मुझे ही करनी है। जो भी कोई सेवा दे रहे हैं हमारे गुरुजन वैष्णव, हम दूसरों को पीछे कर करके आगे आगे बोल रहे हैं कि ये मुझे करना है, ये मैं करूँगा, ये भी मेरे को दे दो, ये भी मेरे को दे दो। हमें क्या करना है, जब हमारे जो भक्त हैं वहाँ पे सभी को वो सेवा मिलनी चाहिए, और जब वो सेवा कर रहे हैं, उनकी जो सेवा से उन्हें गौरव प्राप्त हो रहा है या वो जो सेवा कर पा रहे हैं, हमें उसमें उनकी प्रसन्नता को एक्सेप्ट करना है और उनकी तारीफ़ करनी है। तो जो हमारा आज का टॉपिक था उसमें ये चीज़ है। अब इसमें एक चीज़ है
हम सेवा करते हैं भगवान की, ये मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से। हम सेवा भगवान की स्वेच्छा, स्वेच्छा जो सेवा होती है हमारी भगवान की, स्वेच्छा मीन्स स्वयं की इच्छा से, वो क्या होती है? जो कोई भी डिवोटी इस चीज़ को मेरे बताना चाहेगा, जो हम भगवान की स्वेच्छा से सेवा कर रहे हैं वो क्या होती है? कोई डिवोटी इस चीज़ को, इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहे तो वो प्लीज़ हैंड रेज करिए। स्वेच्छा से जो हम सेवा करते हैं भगवान की, कोई भी डिवोटी इस चीज़ का आंसर करना चाहेगा? जी माता जी, जी माता जी बोलिए। मेरी साइड से अनम्यूट है आप, एक मिनट में अनम्यूट देखती हूँ। जी रीमा माता जी बोलिए। जो चीजें माता जी हमें बहुत पसंद हैं वो हम भगवान की खुशी के लिए उनको अर्पित कर दें। जी जी जी। जी माता जी। और इंदु माता जी, ललिता माता जी आपने भी हैंड रेज किया है। इंदु माता जी पहले आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। जी माता जी। सब भक्त को मेरे सादर प्रणाम। मैं ये कह रही थी कि मतलब हमें जो भी कार्य करना है वो हमें कृष्ण को सेंटर में रख के करना है। मतलब कृष्ण हमारे ही मतलब मेन वो होने चाहिए कि कृष्ण की मा- प्रसन्नता के लिए और परंपरा से चले आ रहे जो हमारे गुरु महाराज हैं उनकी प्रसन्नता के लिए हमें सब कुछ सारे कार्य करने हैं। शायद मैं देख ठीक पाई है। आप। एक एक होती है बाध्यव का, जो हम सेवा करते हैं, वो बाध्यव का सेवा, फिर वो क्या हुई माता जी हमारी? ये चीज़ तो मैं, जी ठीक है, कृष्ण की सेंटर मान के सेवा की स्वेच्छा से। जो एक होती है बाध्य सेवा, बाध्यव का सेवा कौन सी होती है? बोल बताना चाहेंगी इंदु माता जी? बाधियों की सेवा माता जी वो हो गई ना कि जैसे वो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं ना, फिर वो तो हम मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे। वो हम मतलब खुशी से नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हमें कृष्ण को हमने शरणागति करी नहीं है। अगर हमने कृष्ण को शरणागति करी है तो इसका मतलब तो ये है ना कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे और माता जी पूर्ण रूप अभी आपको याद होगा, बिफोर कुछ क्लासेस में मैंने शरणागति के बारे में बताया था, तो शरणागति क्या होती है माता जी, ये बताएंगे आप? क्योंकि शरणा, से। जी बोलिए। मेरे को कह दो माता जी। हाँ जी इंदु माता जी, आपसे बोल रही हूँ शरणागति। मतलब कि हमें पूर्ण रूप से शरणागति करनी है, हमें भगवान कृष्ण को ही मानना है और ऐसे मतलब हमें और भगवानों को मतलब इतना वो नहीं करना। हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और हमें कृष्ण को सेंटर में रख के ही पूजा पाठ और यह जो कर्म कांड हमें बोले जाते हैं कई बार कि मतलब कुछ ऐसे करने के लिए मतलब घर के आगे दिया जलाना है या कुछ और भी कितने सारे बताते हैं कई लोग। तो मतलब जी वो मैम। नहीं करते हैं। उसमें हमें हमें गीता में लिखा हुआ है कि ये चीज करने के लिए हमें मना करा जाता है, कर्म कांड है। हमें बस भगपाद जी की कृपा से ये हमें इस्कॉन मिला है, इसमें हमें 16 माला जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना है। शायद मैं बता पाई आपका आंसर। मतलब पूर्ण जी रूप मैम। से सच तो यही है कि खुश खुश होके करना है हमें जो भी काम करना है कि जी हमारे गुरु में खुश होंगे, किसी किस में प्रसन्न होंगे हमारे इस कार्य से। जैसे आपने पहले भी बताया था, कृष्ण हमारी इस कार्य से प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, पहले हमें ये सोचना है कि अगर हम किसी को कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो कृष्ण जी हमारे ये हमारे साथ जाएगा नहीं। चाहे हमारी धन दौलत है, चाहे हमारा कुछ भी है, जी वो माता जी। हमारे। रीमा माता जी, जी माता जी, इंदु माता हाँ जी, जी। रीमा माता जी आप क्या कहना चाहते हो? जी माता जी, अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं कुछ सही भी कर रहे हैं, ये भगवान को मध्य रख के कि मैं जो कर रहा हूं मैं तेरी शरण में हूँ और जो आप मेरे से करवाओगे मैं उसी हिसाब से करूंगा। जी माता जी। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। ललिता माता जी आपने भी हैंड रेस किया था, आप भी कहना चाहते हो कुछ? स्वेच्छा से और बाध्य होकर जो हम सेवा करते हैं वो क्या होता है? ललिता माता जी। हरे जी माता कृष्णा। जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, माता जी दोनों माता जी ने जो बोला वही मैं बोलने वाली थी। बाकी का यही है कि हम जो है जब से जो है इस्कॉन से जुड़े हैं, थोड़ा सा अपने शिक्षा गुरु के उसमें अंडर में थोड़ा कर रहे हैं, 4 नियम का पालन करना, 16 माला जाप करना। तो इसका मतलब यही है, पहले हम जो है, मेरे बचपन का अपना बताऊं तो हम पूजा तो शुरू से ही करते थे, लेकिन हनुमान जी की पूजा करना, आज मंगलवार है तो हनुमान जी का, बुधवार है गणेश जी का, यही होता था। कैलेंडर में भी ये होता था ना, जैसे गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी का है, तो माता ऐसे जी, करके है ना।
पता चला कि हमें भगवान कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण को गीता पढ़ी है। भगवान गीता में बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फूलम, तो भगवान को एक तुलसी दल और जल भी अर्पित करेंगे तो भगवान उससे भी खुश हो जाएंगे। जब भी हम कुछ भी मतलब कुछ भी खाएं पिए या हम फैमिली में हैं, जो भी है, हम भगवान को केंद्र बिंदु बना के जो भी करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, उसको प्रसाद रूप में पाएंगे। जो भी करेंगे सब, कुछ भी हमें कुछ एक्टिविटी भी आती है, कुछ भी हमारे में कुछ हुनर है, वो भी हम भगवान की सेवा में उसको यूज करेंगे। जैसे कुछ भी है, कुकिंग है या फिर कोई हमें सिलाई कढ़ाई कुछ भी आती है, तो भगवान हाँ की हाँ ड्रेस जी वगैरह जी जी बनाने के लिए जी, उसको धन्यवाद हम माता जी। यूज करेंगे, जो भी है हमारा। और जी माता जी। भगवान, हाँ, भगवान को केंद्र बिंदु बना के जो भी हम करेंगे, तो जहाँ तक है कभी मतलब ये 16 माला करने, ये भगवत गीता भागवतम करते हैं, तो ऐसा कभी मतलब जीवन में मतलब माइंड में ऐसी चीज नहीं आएगी कि हम किसी के प्रति गलत भी करें। अगर गलती से आ भी गई तो उसके लिए हमें पछतावा रहेगा, नहीं नहीं हमने ऐसा क्यों सोचा, सोचा ही क्यों ऐसा। तो बहुत सारी चीजें मैं अपने अपने ऊपर रख के बता रही हूँ, बाकी का जी मुझे उतना नहीं पता है। जी माता जी, हाँ, आप तो इतना सबने करिए कि तीनों ने बाकी का अच्छा मेरे, आंसर किया। जी माता जी, क्या ठीक है। बोलिए माता। आप सबने आंसर अच्छा किया, बट उसमें एक वर्ड मिसिंग था आपके आंसर में। ये ठीक है, हम जो भी सेवा करें, जो भी कार्य कर रहे हैं, हम वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान को सेंटर मानकर। ठीक है। जी स्वेच्छा से मीनिंग हम भगवान की प्रेमा पूर्वक जो भक्ति कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, भगवान को सेंटर मानकर कर रहे हैं, प्रेम के साथ, पूर्वक, प्रेम प्रेम पूर्वक के जो साथ। कर रहे हैं हम। यहाँ पर जो स्वेच्छा से मैंने पूछा, मेरा जो इससे शायद टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, बट मेरे एकदम माइंड में आया, तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया ये कि जो स्वेच्छा और बाध्य दो तरीके से करते हैं हम। बाध्य, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था बिफोर सम टाइम कि अजामिल का, अजामिल ने जो अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, वो उसने भक्ति के भाव से नहीं रखा था, उसे कृष्ण की भक्ति करनी थी, उसने अपने पुत्र का नारायण रखा था नाम, तो उसने उसे नारायण कहकर पुकारा, नारायण अपने पुत्र को पुकारा, वो भगवान को नहीं बोल रहा था, उसने भगवान का नाम अपने पुत्र का नाम रखा, तो उसने बाध्य होकर, बाध्य मीन्स इनडायरेक्ट वे में जो हम भगवान का नाम ले रहे हैं। जैसे मैंने अभी अपने लेक्चर में ये चीज़ बताई थी, तो मैंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो स्वेच्छा से मीनिंग जो हम प्रेम पूर्वक भक्ति, जो प्रेम पूर्वक कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारी खुद की कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं है, खुद का कहीं कुछ हमारे अंदर नहीं है, हमारे भाव जो है, हमारा बोलना, सारी इंद्रियां जो हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम उस कार्य में भाव है, हर जगह श्री कृष्ण है, भगवान है, प्रेम पूर्वक, प्रेम से, प्रेम के साथ कर रहे हैं हम उस कार्य को। जब हम प्रेम पूर्वक किसी के साथ बात भी करते हैं ना, अपनी जीवा का यूज करते हैं, तो वो भी अट्रैक्ट होता है। तो भगवान तो प्रेम पूर्वक भक्ति से खींचे चले जाते हैं। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, भगवान अपने भक्तों की खुद जो डिफेंड कर रहे हैं, अपने भक्तों को खुद रक्षा कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? बिकॉज भगवान अपने भक्तों से की आसक्ति, उनकी प्रेम पूर्वक भक्ति के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उनसे बंध जाते हैं। एक भक्त का ऐसा भाव, ऐसी प्रेमापूर्वक भक्ति, ऐसी स्वेच्छा, ऐसी अपनी इच्छा से की हुई सेवा जिसमें प्रेम भी हो भगवान के, भगवान श्री कृष्ण ही हो, इंद्रिय तृप्ति भी, इंद्रियां जो पांचों लगी हुई हैं वो भी भगवान के लिए ही लगी हुई हैं, प्रसन्नता, अंदर का दुख, जो कुछ भी हमारे अंदर भाव है वो सब हमारा कृष्ण से ही है, कृष्ण के लिए ही है, भगवान से भगवान ही तक। तो वो चीज़ जहाँ पर आती है तो वो हमारी क्या हो गई? स्वेच्छा से भगवान के लिए की हुई भक्ति हो गई। बाध्य होकर हम इनडायरेक्ट वे में जो करते हैं। अब ये समझ में आ गया क्लियर? मैं जो एक्सप्लेन करना, समझाना चाह रही थी, ये पॉइंट क्लियर आ गया? जी हम सब माता दे हाँ दिए। हाँ जी। जी माता जी। जी संजना माता जी कुछ कहना चाहते हैं? जी संजना माता जी कहिए। हरे माता जी, कृष्णा। मैं भी यही कहने लगी थी कि प्रेममय सेवा वैसे जो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, हाँ, जिसमें निस्वार्थ हम भाव से, कोई सबने सही इच्छा आंसर नहीं किया, रखती हमारी। आंसर वो हाँ, सबका आंसर सही हाँ था, बस जी। एक ये वर्ड मिसिंग, प्रेम पूर्वक। और बाध्य जो इनडायरेक्ट वे में हमारे द्वारा होती है। तो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय।
जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय जय जय। गुरु महाराज की जय। जय कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम